वाह, सो इम्पोर्टेंट। मजा आ गया इस चैप्टर से। बातें So सारी it पता shows है, why सुनी हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग मेटाफर्स। just how our mind works. तो हम्म। क्यों बार बार कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, क्यों हर चीज को हमें बार बार करते रहना चाहिए, और जो बार बार करेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। It's just that the first chapter getting reinforced every time and from different perspective, showing that why it is like uh, हम जो करते हैं रहते हैं वही हमारे साथ होता है। तो जो उन्होंने दो एक कंट्रास्ट बताया कि पहले तो हम एक एक्सप्लोरिंग फ्रेमवर्क में रहते हैं, लेकिन हम बार बार रिटर्न भी करते रहते हैं सेम चीजों पे बार बार। तो हमको इसीलिए जो कहते हैं ना कि जो नए न्यूरल पाथवेज बनाने होते हैं, तो वी शुड try new things and then whatever suits us we should keep revisiting it. लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस हैं जो देखेंगे बाद में, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियरली आप कैसे बताओगे कि इस ऑडियो बुक में हमने क्या सुना है, क्या समझा है, पूरा मेटाफर वो है क्या? क्योंकि उन्होंने ही सुना नहीं है। तो क्या बताएंगे? यूज हुआ है फॉरेस्ट का। हाँ जी। फॉरेस्ट का तो मेटाफर जो जो यूज हुआ जो है। हम ग्रैब कर पाए कैच कर पाए दैट इज लाइक कि जैसे हम कोई ट्रैकिंग वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। विवेक जी, आप बताएंगे। कोस्टा के फॉरेस्ट का। सो आई वाज कमिंग। ओके, सो इसमें जैसे बताया कि ये नहीं आ रहा। हेलो, अभी आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आई वाज सेइंग कि जैसे कि हम कभी हाइक पे जाते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया कोस्टा रिका के एक जंगल का, जिसमें वो गए और वाटरफॉल देख के आए। एक और उसमें वो मार्किंग करके गए कि कहाँ कहाँ पे रास्ता है। एंड देन उन्होंने क्या एक महीने बाद ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लेकर गए। तो उस समय बहुत बड़े बड़े उसमें जंगल वाले जैसे वो वीड्स होते हैं वो बड़े बड़े हो गए थे। सो दे क्लियर द पाथ, द मार्कर्स वेयर लिटिल लेस विजिबल, बट स्टिल दे कुड मेक इट आउट। सो द क्वेश्चन वाज कि अगर वो 5 इयर्स बाद देखो तो फिर वो कैसा रहेगा, क्या उनको वैसे मार्कर्स दिखेंगे या फिर दे कैन हाइक इट लाइक दैट। सो द कंटेक्स्ट इज कि जितना हम सेम चीज पे जाते रहते हैं तो वो बीड्स एंड ऑल दे डोंट क्रॉप अप, एंड देन वो markers are also not faint, they don't faint, and we are able to trot that well uh, proven track very easily. एंड दिस इज वाई जब हम कोई चीज बार बार करते रहते हैं, किसी इमोशंस को हम बार बार रिविजिट करते रहते हैं, देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू गो इनटू दैट ग्रुप एंड रिएक्ट और रिस्पॉन्ड फ्रॉम दैट इमोशनल। बिकॉज जैसे उन्होंने बताया कि जैसे अवेयरनेस है, अवेयरनेस इज वेयर एवर अवेयरनेस गोज एनर्जी गोज एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स। तो जो उन्होंने एंग्री एरिया का एग्जाम्पल लिया, that our awareness traveled to that angry room, वहां पे एनर्जी भी गई एंड देन एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट एंग्री थिंग, एंड देन इमोशन जो वेंट आउट हुआ वो एंगर का हुआ। सो दिस वेज वी ट्रैवल, सो अवेयरनेस ट्रैवल्स, energy travels, and whatever we keep on visiting and consistently, that only takes place very often with us. हाँ जी। ओके, और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? तो अब हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गई है। हमें बहुत सारी सड़कें बनानी है, पाथ बनाने हैं। तो ये इसका एक टेक अवे है कि बहुत सारे रास्ते बनाने हैं नए। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमें नए संस्कार क्रिएट करने हैं, न्यू मेंटल ग्रूव्स क्रिएट करने हैं माइंड में, जो हमें माइंड के एलिवेटेड एरिया तक ले जाएं। राइट। तो एनी अदर थॉट?
सो इसमें जो उन्होंने एक एग्जांपल दिया मेडिटेशन का भी, समवन हु इज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, आ रही है ना आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो हु इज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कंसिस्टेंटली, देन कैसे उनके पास एक वो जो बर्ड्स आई व्यू का विजन मिलता है, that helps to have better insights in the issues which are there um, to deal with. एंड जो एक बात ये भी बताई कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कैसे माइंड फॉलो करता है, तो जितना हमारे ग्रुप्स क्रिएटेड रहेंगे, so we will be not very hesitant and to visiting those um, groups, and then वो least resistance का ही प्रिंसिपल फॉलो। जी, गुरप्रीत जी कुछ कह रहे थे आप? इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी। Yes, हाँ जी, बताइए। yes. इसमें author ने ये भी कहा कि some deep roots are present which may not be have been created in this life because you may not have gone through such experiences, some of the experiences. So this thing is also there. That not like it is the example of a child who has been insulted by his parents continuously, and because of this hammering on his self-esteem, it गुरप्रीत is जी आपकी easy for आवाज him to क्लियर नहीं go. आ रही है। It is very easy to revisit those areas. So there can be some roots that may not be of this world. ये ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारा मन ऐसी ऐसी जगह जाता है, जैसे कि हम ड्रीम्स में भी देखते हैं, सपनों में भी देखते हैं। हमें लगता है कि कॉन्शियसली तो कभी हमने सोचा नहीं है ये ग्रुप कब बना। तो वो कह रहे हैं कि ये ग्रुप सिर्फ इस जन्म के नहीं है, पास्ट बर्थ के भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात वो कह रहे थे कि जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बन गए हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, लेकिन जिस डेस्टिनेशन पे वो जाते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक पुल भी है उसका। तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस भी है और वहाँ मैग्नेटिक पुल भी है। तो मतलब सोचो कि कितनी जल्दी वो चीज़ आपको खींच सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमने वो कैसे बनाया है, अच्छा है या बुरा है। तो जब हम ये कहते हैं ना कई बार कि मेडिटेशन के थ्रू हमें संस्कार परिवर्तन करना है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्या परिवर्तन करना है। या फिर जो योग की परिभाषा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है। तो चित्त की जो वृत्ति है मतलब वो किस डायरेक्शन में नेचुरली चली जाती है, उसका ग्रूव क्या है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है, उसको हम समझ सकते हैं। एनी अदर थॉट? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन। सोनिया जी आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? नहीं सर, अभी नहीं। ओके, शेयरिंग या फिर एनी क्वेश्चन? हाँ जी। सर, हम लोग जब मेडिटेशन में या कोई भी एम्प्टी माइंड, जब सुबह उठते हैं या सोने से पहले माइंड जब एब्सोल्युटली काम एंड क्वाइट होता है, तो उस समय अगर ये जो वृत्ति या चेंज करने की जो बात है, उसको अगर कॉन्शियसली एक एक अफर्मेशंस दे के चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं आप बहुत इजीली। एंड आई हैव सीन कि मेरा जितना पुराना सोच बहुत सारे हैं थे, तो वो सब अभी धीरे धीरे डिलीट होते गए। बहुत ही मतलब दैट इज माई एक्सपीरियंस, माई ओन एक्सपीरियंस कि वो याद भी नहीं आता है वो सब चीजें। तो वैसे भी हम लोग उसको डील कर, वृत्ति को चेंज करना जिसे कहते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि वो अब याद नहीं आता है, तो मीन्स क्या हुआ अगर हम इस एनालॉजी को यूज करें जो ऑथर ने बताया है, जी कि जैसे जंगल में एक रास्ता था जिस रास्ते पे हम डेली जाते थे वॉक करके, अब हम कई महीनों से सालों से उस रास्ते पे गए नहीं हैं, तो वहाँ पे इतनी ग्रोथ हो गई है प्लांट्स की कि वो रास्ता अब खत्म हो गया है, बंद हो गया है।
यानी वो मेमोरी अब डिलीट Exactly. होती गई है, Right. तो अच्छा है, Right, sir. बार बार जाना नहीं है ऐसी जगह, जहाँ जाना ही Right, नहीं है उस sir. रास्ते पे कदम क्यों रखना है। Exactly. And moreover, if those things are painful or giving me some negative feelings, so why should I travel those roads? I mean, through those roads. So better I take up a new road and which gives me happiness and free mind, light-mindedness. So I would prefer to travel in that way, यस, एंड through that path. इसीलिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं है, किसी भी चीज की प्रैक्टिस जरूरी है। Yeah. चाहे लोग कहते हैं 21 days, चाहे 3 months, चाहे वट एवर द टाइमिंग्स, लेकिन प्रैक्टिस इज नेसेसरी टू क्रिएट दैट ग्रूव, दैट मेंटल पाथ। But then One thing as is coming up. जी गुरप्रीत जी। कल्पना जी आपकी बात है। क्या बोल रहे हैं? आपकी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। I was saying कि आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अच्छा, एक सर 21 डेज की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी है। दैट्स रियली इज हेल्पफुल, दैट आल्सो आई हैव ऑब्जर्व कि 21 डेज में एक अच्छे संस्कार को अगर आप इनकलकेट करना चाहते हैं अपने अंदर, दैट आल्सो यू कैन डू इन 21 डेज, दैट इज मिनिमम टाइम पीरियड। उसके बाद किसी किसी का अगर बहुत ज्यादा कड़ा संस्कार था, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग habits, those to change those habits, maybe it will take little more time, but if you're firm and in your decision, then of course you can change it very fast, I mean within those 21 days. बट आई वुड से कि ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि हमें 21 डेज ही चाहिए, या मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चाहिए। हमारा नया हाँ, संस्कार, that नया can ग्रुप also be. एक दिन में भी क्रिएट हो सकता है, एक संकल्प में भी हो सकता है, Yes, yes, और कहीं भी हो सकता है। yes sir, yes sir, yes sir, that also I इंस्टेंटेनियस have seen, चेंजेस भी because लाइफ में होते हैं, वो ग्रुव एकदम yes, से बदल जाते हैं। exactly sir. I'll tell you one example with me, that I was very fond of sweets before, and that was harming me. So my son told me that please say no to it once, ma. So that day I said thrice, no, 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 I will not take. And after that, whenever I was going to, anybody was offering me, from inside it was giving me an impulsive, feeling कि नहीं लेना है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे. Okay, then it changed in one day time. Your saying is very correct, that you have to have a very firm decision from inside that no, you don't want to take. Everything is our mind game only, as I feel. How strongly I take it and how use the our sankalp. जैसे किसी वीआईपी को आना होता है ना कि सिटी में, तो रातों रात ही सड़क बन जाती है, पाथ बन जाता है, क्लियर हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि हमें महीनों लगाना है, बाकी इट डिपेंड्स। ऑल राइट, सो वी हैव लेस देन 1 minute। बट एक इंसाइट में शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रियलाइजेशन की जरूरत होता है। जितना डीप रियलाइजेशन होगा उतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो इट इज इमेटेरियल दैट इट टेक्स 21 days or 63 days. It is not the time but the realization that matters. Right. Right. Very good sharing. और एक चीज हम थैंक यू एंड और एक चीज हम अननोइंगली करते रहते हैं, कोई भी चीज आया अनकॉन्शियसली हमारे चित्त में, माइंड में वो रिपीट होता रहता है, इसीलिए ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसीलिए हमें एक्चुअली जो फिल्टर है वो